3 साल बाद धोनी ने बताया मुश्किल में थे कोहली तब फोन घुमाया। माही ने सबसे बुरी आदत बता दी, एक मैसेज में पूरी जिंदगी समझा दी। पहली बार दिल खोलकर बोले कप्तान, धोनी ने क्यों कहा मैं नहीं हूं महान। जो भी कोहली की ये कहानी जान जाएगा, चाह कर भी अपने आंसू न रोक पाएगा। 16 सितंबर 2021 विराट कोहली ने अचानक टी20 कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। कोहली ने कहा वर्कलोड मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, टेस्ट और वनडे पर फोकस करना चाहता हूं। कोहली ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया था, इसलिए फैंस को समझाने के लिए कोहली ने कहा मैंने बहुत सोच समझकर फैसला लिया है और बीसीसीआई को पहले से पूरी जानकारी दे दी। कुछ दिन बीते, सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था, तभी बीसीसीआई ने ऐसा बम फोड़ा जिसने पूरे क्रिकेट जगत में हड़कंप मचा दिया। द विराट कोहली को दिसंबर 2021 में वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया। रोहित शर्मा नए कप्तान बनाए गए और इस बार बीसीसीआई ने कहा हमने जो कुछ किया है बहुत सोच समझ कर किया है। कोहली को कॉन्फिडेंस में लेकर फैसला लिया गया है। ये तब हुआ था जब लोग सोचते थे कि बीसीसीआई में कोहली को छेड़ने की हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता। फैंस के एक बड़े ग्रुप को कोहली क्रिकेट से बड़े लग रहे थे। कोहली को खुद इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। कोहली पहले और अकेले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने टीम में होकर भी बीसीसीआई मैनेजमेंट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कोहली ने साफ कहा कि जो भी बातें हो रही हैं सब बकवास हैं। कप्तानी पर फैसले से पहले मुझसे कोई बातचीत नहीं की गई, जबकि बीसीसीआई प्रेसिडेंट गांगुली कह रहे थे कि मैंने खुद कोहली को टी20 कप्तानी छोड़ने से रोका था। तो वहीं ओडीआई से कोहली को हटाने पर गांगुली की दलील थी कि बीसीसीआई चाहता था कि व्हाइट बॉल में एक ही कप्तान हो, इसलिए कोहली को हटाने का फैसला हुआ। बहुत सारी रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जय शाह भी रोहित शर्मा को कमान देने के पक्ष में थे। चीफ सेलेक्टर चेतन शर्मा के मुताबिक कोहली बीसीसीआई के टॉप बॉसेस का भी लोड नहीं लेते थे, इसलिए दूरियां बढ़ती चली गईं। कोहली को हटाने के पीछे रोहित शर्मा का क्या रोल था और असली कहानी क्या थी, ये शायद कभी सामने नहीं आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि गांगुली को कोहली का एटीट्यूड पसंद नहीं था। कुछ लोगों का दावा है कि कोहली दूसरों की नहीं सुनते थे, इसलिए टीम में गुटबाजी हावी हो रही थी। एग्जैक्टली क्या चल रहा था ये भी एक मिस्ट्री है, लेकिन इतना क्लियर था कि बीसीसीआई के बवाल से कोहली परेशान हो चुके थे। और जनवरी 2022 में कोहली ने जब टेस्ट की कप्तानी छोड़ी तो कोहली भयंकर तनाव में थे, इमोशनल थे, अपसेट थे। लेकिन कहते हैं कि मुश्किल वक्त ही आपको रिश्तों की पहचान कराता है, दुनिया की असली तस्वीर दिखाता है। जिंदगी में अपनी उम्मीद से आगे सब कुछ हासिल करने वाले कोहली को भी उस वक्त ये एहसास हो रहा था जब टीवी पर माइक लेकर दिन रात कोहली के नाम पर कमेंट्री करने वाले, उनके नाम से अपना बिजनेस चलाने वाले किसी ने उन्हें फोन घुमाने की जहमत नहीं उठाई। क्रिकेट जगत के वो बड़े बड़े नाम जो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं, किसी ने कोहली का हाल नहीं पूछा। उस वक्त सिर्फ एक इंसान था जिसने न सिर्फ कोहली से बात की बल्कि कोहली को जिंदगी की सच्चाई के करीब ले गया। द वन एंड ओनली महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने एक इवेंट में कहा कि लोगों के टच में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के साथी रहे हरभजन सिंह ने बताया था कि धोनी से 10 साल से बात नहीं हुई। युवराज सिंह, जिनके साथ मिलकर धोनी ने कई पार्टनरशिप की, भारत को ना जाने कितने मैच जिताए, वो भी कहते हैं कि धोनी मेरे कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है। लेकिन विराट की कहानी इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि विराट वो रेयर प्लेयर हैं जिन्हें धोनी ने खुद कांटेक्ट किया। कप्तानी विवाद के बाद जब विराट से पूछा गया कि किन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, विराट का जवाब था जिनके साथ पहले मैं खेला हूं उनमें से मुझे सिर्फ माही भाई का मैसेज मिला। बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर है। टीवी पर लोग तरह तरह से ज्ञान देते रहते हैं, उनके पास कहने बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इनमें से किसी ने मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भी नहीं भेजा। इस पूरे एपिसोड को 3 साल बीतने के बाद अब पहली बार धोनी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। धोनी ने कहा वैसे तो मैं किसी के टच में नहीं रह पाता हूँ, लेकिन कभी कभी किसी को आपकी सच में जरूरत होती है तो आपका एक मैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये किसी से नहीं छिपा है कि कप्तानी कांड के बाद कोहली अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। टी20 में भारत की कप्तानी छोड़ चुके थे,
आईपीएल में आरसीबी की जिम्मेदारी छोड़ दी थी और कुछ हफ्ते बाद बीसीसीआई ने कोहली से ओडीआई कप्तानी छीनी थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला फैसला था, सबसे सफल कप्तान होने के बावजूद कोहली का टेस्ट कैप्टेंसी से पीछे हट जाना। इसके अलावा कोहली का बल्ला भी पहले की तरह नहीं चल रहा था। बीसीसीआई से तनातनी देखकर बहुत सारे लोग कोहली के साथ दिखने से भी बच रहे थे। ऐसे वक्त में धोनी का मैसेज कोहली के लिए जिंदगी में कभी ना भूलने वाली घटना थी। इस पूरी स्टोरी का जिक्र कोहली जितनी बार करते हैं उतनी बार इमोशनल हो जाते हैं। कोहली कहते हैं, जब किसी के साथ सच्चा कनेक्शन होता है तब इस तरह से आपके सामने आता है। धोनी के साथ वो सम्मान, वो रिश्ता इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर कभी कोई इनसिक्योरिटी नहीं रही। न धोनी को मुझसे कुछ चाहिए, न मुझे कुछ धोनी से। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिंदगी में जो लोग आपकी मदद करना चाहते हैं वो लोग सीधे आपसे बात करते हैं। जो लोग दुनिया के सामने आपको ज्ञान देते हैं वो कभी आपका भला नहीं चाहते। मैं अपनी जिंदगी बहुत ईमानदारी से जीता हूँ। ऐसा नहीं है कि लोगों की सलाह मेरे लिए मायने नहीं रखती, लेकिन अगर कोई इतने लंबे वक्त तक खेल रहा है तो वो तभी तक मैदान पर रहेगा जब तक वो रहने लायक होगा। कोहली ये कहानी अलग अलग मंच पर कई बार साझा कर चुके हैं, लेकिन धोनी ने अपने मैसेज पर पहला बयान 3 साल बाद दिया। शायद यही धोनी का स्टाइल है, क्योंकि कोहली जब सबसे निराश थे तब भी धोनी ने उन्हें पॉजिटिव रहने की सलाह दी थी। धोनी ने अपने मैसेज में कहा था, कई बार आपके मजबूत दिखने से भी लोग आपके साथ खड़े रहना जरूरी नहीं समझते। उन्हें लगता है आप खुद सक्षम हैं। ऐसे में ना तो किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद करनी चाहिए, और अगर लोग आपको अकेला छोड़ दें तो इस बात का बहुत ज्यादा लोड भी नहीं लेना चाहिए। अब धोनी की इस बात का कोहली पर कितना गहरा असर हुआ, इसे आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे अगर आपने कोहली की जर्नी, कोहली का एटीट्यूड, कोहली के बिहेवियर को बहुत करीब से फॉलो किया है। धोनी कोहली की इस स्टोरी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि माही भाई का फंडा मैदान में ही नहीं लाइफ में भी हिट है और वो जितने बड़े क्रिकेटर और लीडर हैं उतने बड़े मोटिवेटर भी हैं, तो धोनी के लिए अपने वन लाइनर के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।